इस चैप्टर में है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस, सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस। देखिए साइन ए प्लस बी के फार्मूले आपने किए हैं, जैसे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर इसको देखें, इसकी इवेल्युएशन करें, क्या आएगा? देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड प्लस क्या आएगा? ये दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फैक्टर कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आया? 2 साइन ए एंड कॉस बी। तो हमारे पास ये रिजल्ट, अगर 2 साइन, एक साइन में है कॉस में है, दोनों का प्रोडक्ट है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो फर्स्ट फार्मूला है आपके पास 2 साइन ए एंड कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सिमिलरली अगर यहां पर 2 कॉस ए होता, ए को फर्स्ट एंगल ले रहे हैं एंड दिस इज इनटू साइन बी, तो क्या आएगा आपके पास? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर यहां पर ए कॉस लगा हुआ है तो बीच में माइनस आएगा, ए साइन में है तो बीच में प्लस आएगा। दोनों साइन के ही एंगल, साइन के ही टी रेशियोज रहेंगे। इसी तरह से 2 साइन ए कॉस बी, सॉरी साइन ए साइन बी, दोनों साइन में है, जो सम ऑफ एंगल्स जो डिफरेंस ऑफ एंगल्स लेंगे वो दोनों कॉस में आएंगे। क्या आएगा? कॉस ए माइनस बी, ये पहले आएगा, माइनस दिस इज कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। देखिए जब आप इन फार्मूलों के बारे में आप जानते हैं, जब इनको आप एक्सपेंड करते हैं, क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, माइनस इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी एंड माइनस साइन ए साइन बी। जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे, कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा एंड ये प्लस हो जाएगा। क्या आएगा रिजल्ट आपके पास? 2 साइन ए कॉस बी। एंड फोर्थ है आपके पास 2 कॉस ए कॉस बी, दिस इज इक्वल टू कॉस, दोनों कॉस में आएंगे, कॉस ए प्लस बी एंड बीच में साइन क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा एंड कॉस ए माइनस बी। तो ये इनके सिमेट्री से इनको याद रखो। साइन पहले है, साइन ए के साथ साइन है, बी के साथ कॉस है, बीच में प्लस आएगा, दोनों साइन क्या आएंगे? ए के साथ कॉस है, ए के साथ कॉस है, बी के साथ साइन है, तो बीच में क्या आएगा आपका? माइनस का। अगर दोनों साइन है, दोनों कॉस क्या आएंगे? लेकिन कॉस ए माइनस बी पहले आएगा और बाद में क्या आएगा? कॉस ए प्लस बी माइनस करके। 2 cos A cos B, this is called cos A plus B and plus cos A minus B। ये फार्मूले रिटेन रखेंगे। देखिए इनको अप्लाई कैसे करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आप एक एक क्वेश्चन निकालेंगे इसका। जैसे देखिए 2 साइन 5x एंड साइन cos ले लो, चलो cos 3x, cos 3x। ए इसको कंसीडर करें एंड बी इसको, पहला साइन में है ए एंड ये कॉस में है, क्या आ जाएगा? दिस इज साइन ए प्लस बी, दिस इज 5x प्लस 3x एंड बीच में प्लस आएगा, ए के साथ साइन है तो क्या आ जाएगा आपके पास? साइन 5x माइनस 3x, दिस इज इक्वल टू साइन 8x और प्लस साइन 2x। दिस इज द, देखिए जैसे
आपके पास है 2 साइन 45 एंड साइन दिस इज 15। दोनों साइन है, बीच में माइनस आएगा और दोनों कॉस में आएंगे, लेकिन कॉस ए माइनस बी पर जाएगा। 2 साइन ए कॉस साइन बी किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यही फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, इसको याद रखेंगे। दिस इज क्या आ जाएगा? कॉस दोनों का डिफरेंस 45 माइनस 15 एंड माइनस कॉस 45 माइनस प्लस 50। दिस इज इक्वल टू cos 30 minus cos 60। This is equal to under root 3/2 minus 1/2। This is the answer। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप। एक देखिए, आपको प्रूव करना है कि cos square a plus cos square b minus 2 cos a cos b into cos a plus b is equal to sin square a plus b। ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिस इज cos square a प्लस cos square b माइनस, यहां पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं सम और डिफरेंस वाला। दिस इज क्या आ जाएगा? 2 cos a cos b है, दोनों cos में आएंगे, बीच में प्लस आएगा। दिस इज cos a प्लस b एंड प्लस cos a माइनस b, और बाहर है आपके पास cos a प्लस b। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज इक्वल टू cos square a प्लस cos square b माइनस cos square a प्लस b हो जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, माइनस cos a माइनस b और इंटू cos a प्लस b। अब cos square a प्लस cos square b माइनस cos square a प्लस b। अब यहां पर हमें फार्मूला याद है, cos a माइनस b इंटू cos a प्लस b। ये क्या होता है? दिस इज cos square a माइनस sin square। तो देखिए, दिस इज cos square a प्लस cos square b माइनस cos square a प्लस b एंड माइनस cos square एंड प्लस sin square b। अब देखिए, दिस इज cos square b एंड प्लस sin square b, ये 1 हो गया। cos square a से cos square a कैंसिल हो गया। दिस इज 1 माइनस cos square a प्लस b। दिस इज इक्वल टू sin square a प्लस b। दिस इज sin square a प्लस b। देखिए, अब कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से लेते हैं। ये क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज cos 60 प्लस अल्फा इंटू cos 60 माइनस अल्फा, cos 60 माइनस अल्फा। इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू, अगर हम इसको क्या करें, दिस इज 2 और 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज cos 60 प्लस अल्फा इंटू cos 60 माइनस अल्फा। ये दिस इज इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा आपके पास, दोनों cos में है, cos a प्लस b आएगा। दिस इज 120 माइनस प्लस cos, दोनों का डिफरेंस, दिस इज 2 अल्फा। दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा। 1/2, ये इसको लिख सकते हैं हम cos 180 माइनस
60, this plus cos 2 alpha, this is 1/2, ये है आपके पास माइनस कॉस 60। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, दिस इज माइनस कॉस क्या आ जाएगा आपके पास 2 अल्फा, दिस इज माइनस 1/2, 1/2, दिस इज माइनस 1/2 एंड माइनस दिस इज प्लस, सॉरी दिस इज प्लस कॉस 2 अल्फा, तो क्या आ जाएगा माइनस 1/4 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, दिस इज द आंसर कॉस 2 अल्फा बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है आपको कि 10 π/4 π/3 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है prove that sin 10 sin 50 और sin 70 दिस इज इक्वल टू 1/8, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। क्या करें, 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, दिस इज साइन 10 साइन 50 एंड साइन 70, ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें दोनों साइन है, आप सम और डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज 1/2 कॉस, दोनों का डिफरेंस a माइनस बी, दिस इज 10 माइनस 50 एंड माइनस कॉस, दोनों का सम, दिस इज 60 और इनटू साइन 70 आ गया। अब देखिए दिस इज 1/2, अंदर है आपके पास cos -40 एंड हमें ये पता है कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका cos थीटा के इक्वल होता है। दिस इज माइनस, ये वैल्यू रख दी 1/2 एंड दिस इज साइन 70, दिस इज साइन 70, तो क्या आ जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस इज cos 40 ओनली, ये कंसेप्ट लगाया कि cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल ही होता है एंड माइनस 1/2 और इनटू साइन 70, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 बाहर ले लो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 1/4 आ जाएगा, अंदर क्या आएगा आपके पास 2 cos 40 एंड साइन 70 एंड माइनस साइन 70, ये। अब देखिए यहां पर फिर सम और डिफरेंस का फार्मूला लगा देंगे, 2 cos a sin b है, a 40 है, b 70 है, दिस इज इक्वल टू 1/4, क्या आ जाएगा साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, तो यहां पर होगा साइन 40 प्लस 70 एंड माइनस साइन 40 माइनस 70 एंड माइनस दिस इज साइन 70 माइनस साइन 70, ये। आप देखिए इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, दिस इज, ये आपके पास आ गया, दिस इज 1/4, ये है साइन 110 माइनस साइन -30 एंड माइनस साइन 70, ये। अब हमें ये पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां पर माइनस साइन 30 करेंगे प्लस आ जाएगा 1/4, दिस इज साइन
180 माइनस 70 लिख सकते हैं अंडर 10 को, एंड प्लस साइन 30 माइनस साइन 70, दिस इज इक्वल टू 1/4 ये है। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होगा, दिस इज साइन 70 प्लस साइन 30 1/2 होता है, एंड माइनस साइन 70। साइन 70 से साइन 70 कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/8। ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। दिस इज cos 10, cos 50, cos 60 and cos 70. This is equal to अंडर रूट 3/16 प्रूव करना है। दिस इज अंडर रूट 3/16। देखिए यहां पर एक फैक्टर की वैल्यू पता है, cos 60 1/2 होता है, दिस इज 1/2। और अगर इसको 2 cos 10 cos 50 ये लिख दें, इस फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से डिवाइड भी कर दो, एंड दिस इज इनटू cos 70। आपने ये लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज 1/4, यहां पर फार्मूला लगाएंगे cos a प्लस b, ये है आपका cos 50, cos a प्लस b, दिस इज cos 60 प्लस cos a माइनस b माइनस 40 इंटू cos 70। अगेन आपको ये पता है कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका cos थीटा, तो cos माइनस 40 cos 40 के इक्वल ये आ जाएगा, दिस इज 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cos 40 और इंटू cos 70। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे cos 70 को, दिस इज 1/4। 2 से और मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, नीचे मल्टीप्लाई किया 1/8 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, दिस इज cos 70 एंड प्लस इसमें क्या आ जाएगा 2 cos 40 और cos 70। इसमें अगेन सम ऑफ डिफरेंस का फार्मूला लगा देंगे, दिस इज 1/8, दिस इज cos 70 एंड प्लस cos, दोनों का एडिशन करेंगे, दिस इज 110 प्लस cos, दोनों का डिफरेंस -30। अब इसको लिख सकते हैं 1/8 एंड ये हो जाएगा cos 180 माइनस 110, 70 को ऐसे लिख सकते हैं, एंड प्लस cos 110 एंड प्लस cos 30। cos 30 की वैल्यू हम जानते हैं, cos 30 क्या होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/8 एंड दिस इज माइनस cos 110 प्लस cos 110 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। cos 110 से cos 110 कैंसिल हो गया, बाहर 1/8 है, अंदर अंडर रूट 3/2 है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/16। यही हमने प्रूव किया। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि 4 sin अल्फा एंड sin अल्फा प्लस π/3 और इंटू sin अल्फा माइनस π/3 इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू 3 अल्फा sin 3 अल्फा sin 3 अल्फा की इक्वल। तो देखिए 2 sin अल्फा इसको लिख ले, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं, एंड
2 into sine alpha plus pi by 3 and into sine alpha minus pi by 3, ऐसे लिखा जा सकता है। तो क्या आ जाएगा 2 साइन अल्फा, ये बनेगा आपके पास, दोनों साइन में है, कॉस में बनेगा, पहले डिफरेंस आएगा कॉस ए माइनस बी अल्फा प्लस पाई बाई 3 माइनस अल्फा प्लस पाई बाई 3 एंड माइनस कॉस, दोनों ऐड होंगे तो पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज कॉस 2 अल्फा, दिस इज कॉस 2 अल्फा। क्या आ जाएगा आपके पास 2 साइन अल्फा, यहां पर है कॉस 2 पाई बाई 3, कॉस 2 पाई बाई 3 माइनस कॉस 2 अल्फा। ये अब कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालें, कॉस 2 पाई बाई 3 दिस इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 एंड पाई माइनस पाई बाई 3, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, पाई के ऊपर टी रेशियो चेंज नहीं होंगे। दिस इज कॉस माइनस कॉस पाई बाई 3, दिस इज माइनस 1 बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 साइन अल्फा माइनस 1 बाई 2 माइनस कॉस 2 अल्फा। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या आ जाएगा दिस इज माइनस साइन अल्फा, दिस इज माइनस साइन अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा। अब यहां पर डिफरेंस और सम का फिर फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस साइन अल्फा माइनस क्या आ जाएगा, साइन पहले है साइन 3 अल्फा साइन ए प्लस बी साइन 3 अल्फा माइनस सॉरी प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज माइनस, प्लस आ जाएगा दिस इज साइन अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड माइनस, ये माइनस कौन सा इसका, दिस इज माइनस एंड ये प्लस है, दिस इज साइन एंड ए प्लस बी माइनस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां पर आ जाएगा आपके पास साइन 3 अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा एंड प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो गया, माइनस साइन 3 अल्फा आता है, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 3, दिस इज माइनस साइन 3। ये डिफरेंस आपका किस वजह से आया, यहां पर क्वेश्चन में अलग दिया हुआ था, ये वैल्यू आएगी आपके पास माइनस साइन 3 अल्फा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 10-15 क्वेश्चन में ये फार्मूले आप अप्लाई करेंगे, आपको ये फार्मूले रिटेन हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। विदाउट एप्लीकेशन आप इनको रिटेन नहीं कर पाओगे। देखिए ये कह रहा है कि 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स एंड प्लस आपके पास है इन प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू, oh sorry, this is a question from previous exercise। चलो करते हैं इसको। दिस इज, आपको प्रूव करना है कि दिस इज क्या है आपका 2 secant 2x। देखिए हमें ये पता है कि 10 पाई बाई 4 प्लस a किसके इक्वल होता है, 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10 एंड 10
पाई बाई 4 माइनस ए किसके इक्वल होता है 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन 1 प्लस 10। तो इनको भी ऐसे एक्सपेंड कर दें 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अगर एलसीएम ले लें सो दिस इज 1 माइनस 10 स्क्वायर x आएगा एंड ये होगा आपके पास 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर x एंड इसको आप क्या लिख सकते हैं दिस इज 1 माइनस 10 स्क्वायर x 1 माइनस 10 स्क्वायर x। दिस इज इक्वल टू साइन कॉस में चेंज करेंगे साइन और कॉस में चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा वैसे करो 2 सीकेंड स्क्वायर x हो गए 1 प्लस 10 स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x होता है एंड दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x। एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा दिस इज 2 सीकेंड स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x एंड ये होता है आपके पास ये कॉस स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर x से सीकेंड स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉस 2x दिस इज इक्वल टू 2 सीकेंड 2x। तो ये फार्मूला देखिए आप ये फार्मूला कहाँ से आया हमें ये पता है कॉस x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस x कॉस y माइनस साइन x साइन y। अगर इसमें x इज इक्वल टू वाई रखें तो cos 2x हो जाएगा ये एंड ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x रख दिया ऊपर जाएगा 2 सीकेंड 2x आ गया। नेक्स्ट देखिए साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस b माइनस 2 साइन a 2 साइन a 2 साइन a cos b एंड साइन a माइनस b। ये आपको प्रूव करना है किसके इक्वल साइन स्क्वायर b के इक्वल प्रूव करना है। You have to prove that this is equal to sin square b sin square b। तो देखिए sin square a एज इट इज रख दिया sin square a माइनस b भी एज इट इज रख दिया। इसमें फार्मूला अगर आप अप्लाई करें 2 sin a cos b साइन पहले है बाद में cos है प्लस का आएगा दोनों साइन में आएंगे sin a प्लस b और प्लस साइन a माइनस बी है प्लस साइन a माइनस बी और इनटू क्या आ जाएगा आपके पास साइन a माइनस बी दिस इज गिवन। तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी माइनस साइन a प्लस बी एंड इनटू साइन a माइनस बी एंड प्लस हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस बी साइन स्क्वायर a माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा। दिस इज साइन स्क्वायर a दिस इज साइन स्क्वायर a माइनस इसमें साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का फार्मूला हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b
दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी, दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि दिस इज इफ cos x plus y is equal to m and m cos x minus y, then prove that tan x is equal to 1 minus m, 1 minus m upon 1 plus m into this is cot y into cot y. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर हमें cos x प्लस वाई m इंटू कॉस एक्स माइनस वाई दिया हुआ है। क्या कर सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन m इज इक्वल टू cos x माइनस वाई अपॉन cos x प्लस वाई by componendo and dividendo, by componendo and dividendo। क्या होता है ये, अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, दोनों का सम अपॉन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 माइनस एम, सॉरी ऊपर ऐड होगा 1 प्लस एम अपॉन 1 माइनस एम, ऊपर ऐड होता है, नीचे ऊपर वाले में से ही नीचे वाला सब्ट्रैक्ट होता है। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, cos x माइनस वाई प्लस cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई अपॉन cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। अब इन फार्मूलों को हम खोल सकते हैं, क्योंकि सीटी फार्मूले भी लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, वो बताया नहीं है आपको अभी। तो ये देखिए ये फैक्टर किसके इक्वल हो सकता है, दिस इज इक्वल टू यहां पर cos x cos y प्लस sin x sin y, ये खोल दिया है, प्लस क्या आएगा cos x cos y माइनस sin x sin y अपॉन दिस इज cos x cos y प्लस sin x sin y माइनस cos x cos y, माइनस आएगा बीच में, ये प्लस कर देगा, प्लस sin x sin y। तो ऊपर न्यूमरेटर में देखिए साइन वाले फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में cos वाले फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, दिस इज 2 cos x cos y अपॉन 2 sin x और sin y, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा cos x cot x इंटू cot y। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस m अपॉन 1 माइनस m इज इक्वल टू cot, इसमें वैल्यू निकालनी है tan x की, cot x को 1 अपॉन tan x भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज cot y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा, tan x इज इक्वल टू 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू cot y, दिस इज द रिजल्ट। यही रिजल्ट पूछ रहा है, तो इसको कर सकते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। इसका कंसेप्ट आपके वैसे प्रीवियस क्लासेस में आ चुका होता है, शायद आपको याद होगा। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि cos
ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 cos ए प्लस बी है, देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ cot ए, यू हैव टू फाइंड cot ए इंटू cot बी। वही बात है, दिस इज cos ए अपॉन cos बी, सॉरी cos ए क्या ले लें, cos ए माइनस बी ले लो अपॉन cos ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। क्या आ जाएगा, cos ए माइनस बी प्लस cos ए प्लस बी अपॉन cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 माइनस 1 2, दिस इज इक्वल टू 2। अब इनको खोल देंगे, cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी प्लस cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी अपॉन क्या आएगा आपके पास, दिस इज cos A cos B प्लस sin A और sin B माइनस cos A cos B प्लस sin A और sin B इज इक्वल टू 2। अब ऊपर देखिए, आपके पास sin के फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, नीचे cos वाले फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास, दिस इज 2 cos A एंड cos B अपॉन 2 sin A और sin B, दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज cot A इंटू cot B इज इक्वल टू। तो ये सारी एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आती हैं व्हाट्सएप पे भेजिए, काम कम करते हैं आप, स्पीड अप करो थोड़ी सी।